अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है किसी भी जॉब का तो एक बात याद रखें कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो डेफिनेशन से बन के आते हैं। मेरी जॉब जो है वो BS16 लेक्चरशिप की है इकोनॉमिक्स की। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करता रहा, लेकिन जो पीछे इसके कंसेप्ट थे वो बेसिक ही मुझे नहीं आते थे। यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम आपको 20 ऐसी डेफिनेशंस बताएंगे कि जिनसे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। सबसे पहली डेफिनेशन है डिमांड। डेफिनेशन कहती है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। यहाँ पे बात करें दो चीज़ें हैं। डिमांड होती क्या है, इसको उर्दू में तलब कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की आप या विलिंग करें, ख्वाहिश हो आपकी, और उसके बाद एबल टू बाय, ख़रीदने की कुव्वत भी हो। यानी कि एक बात होगी ख्वाहिश, दूसरी हो गई ख़रीदने की कुव्वत, तो ये आपके पास डिमांड होगी। उसके बाद डेफिनेशन नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई। सप्लाई को उर्दू में कहते हैं रसद। डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल। सप्लाई क्या चीज़ होती है, रसद क्या चीज़ होती है कि जब एक प्रोड्यूसर यानी कि चीज़ बनाने वाला चीज़ को ख्वाहिशमंद हो बेचने के लिए और उसकी प्राइस भी उसको अच्छी मिले, तो वहाँ पे वो चीज़ होगी सप्लाई। अगर वो चीज़ सेल ना करे, इसको कहते हैं स्टॉक। मार्केट इक्विलिब्रियम द पॉइंट वेयर द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई डिटरमिनिंग द मार्केट प्राइस। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे दो चीज़ें डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएं, उसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ये जो हमने हमने शेडेड दिया है वर्डिंग को, ये बहुत ही लाजमी है, यानी कि ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इलास्टिसिटी, सिंपल इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी होती है, उर्दू में कहते हैं इसको लचक। ए मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड ऑफ ए गुड्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। कीमत की वजह से जब डिमांड या सप्लाई इन दोनों में चेंज आती है तो सिर्फ उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। आगे हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ गया है कि हमारे पास डिमांड की इलास्टिसिटी प्राइस के हवाले से। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज आती है, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन नंबर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब हमारे पास कीमत की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज चेंज आए तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सप्लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत हो जाएगा। डेफिनेशन है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस is called price elasticity of supply. Next definition, marginal cost, the additional cost of producing one more unit of good. अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा या इजाफी यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपकी जितनी भी कॉस्ट आती है उसको आप कह सकते हैं ये मार्जिनल कास्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, द एडिशनल रेवेन्यू गेन्ड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड्स। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से आपको जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलती है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमर वन मोर यूनिट। अगर आपने कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो उनसे आपको यूटिलिटी मिलती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को इस्तेमाल करने से जो टोटल यूटिलिटी में इजाफा होता है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे ये बात यूटिलिटी होती क्या है, ए मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। अगर आपके पास एक ऐसा मेजरमेंट जिससे आप सेटिस्फेक्शन को या हैप्पीनेस को मेजर करते हैं, किस चीज़ से, व्हेन दैट कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात दोनों को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिले या हैप्पीनेस मिले उसको कहते हैं यूटिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन, ए मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन मैनी फर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड नो सिंगल सेलर कंट्रोल द मार्केट। एक ऐसी मार्केट
जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाले हों, बहुत ज़्यादा बेचने वाले हों, कोई एक बंदा या एक फर्म कीमत को तय ना कर सके, उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उर्दू में इसको कहते हैं मुकम्मल मुकाबला। यानी कि ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया। मोनोपोली, ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ए सिंगल फार्म। मोनोपोली एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अकेला जो फार्म होती है, अकेला बिजनेस होता है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है, कीमत भी वही सेट करता है और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसको कहते हैं मोनोपोली। डेफिनेशन नंबर 13, ओलिगोपोली, ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ए फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड मे कोलाइड टू सेट प्राइसेस। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कुछ ही आपके पास फार्म्स होती हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करती हैं और वो प्राइस को चेंज कर सकती हैं, सेट अपनी मर्जी से कर सकती हैं। आगे है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी फर्म्स सेल सिमिलर प्रोडक्ट बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। काफ़ी ज़्यादा फर्म्स होती हैं जो एक तरह की चीज़ें बेच रही होती हैं और उनको प्राइस पे भी कंट्रोल होता है, उस मार्केट को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्शन फंक्शन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप शोइंग द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद ए गिवन सेट ऑफ इनपुट। आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है जिसमें आपने इनपुट की मदद से आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। उस जो मेथड होता है, उस फंक्शन को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, the principle that as more of variable input is added to a fixed input, the additional output produced will eventually decrease। एक आपका ऐसा मेथड के जहाँ पे आप फिक्स इनपुट को ज़्यादा करते जाएं, लेकिन आपका जो आउटपुट है, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनपुट को आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए, तो उसको आप कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट डेफिनेशन, एवरेज कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। आपने जितनी भी प्रोडक्शन की है उसको टोटल यूनिट पे अगर आप डिवाइड कर दें, उसको कहते हैं एवरेज कास्ट। यानी कि अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 10 बंदों ने 100 को 10 से तकसीम करें तो आपके पास आ जाएगा 10। ये है आपके पास एवरेज कास्ट। टोटल कास्ट, टोटल कास्ट क्या है कि द सम ऑफ ऑल कास्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है तो जितनी भी आपके पास कास्ट है, जो आपका खर्चा हुआ है, उसको आप जमा कर लें तो वो आपके पास हो जाता है टोटल कास्ट। उर्दू में इसको कहते हैं कुल खर्चा। फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट क्या चीज़ है? कास्ट दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट सच एज रेंट और सैलरीज। कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जिनको आप प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो आपने हर हालत में आपने पे करनी है, उनको कहते हैं फिक्स कास्ट। यानी कि हम बात कर लें, बिल्डिंग आपने रखी हुई है तो उसका रेंट और मज़दूरों की सैलरीज आपने देनी है। बेशक आप कोई प्रोडक्शन करें या ना करें, आपने फिक्स कास्ट करनी है, रेंट आपने देना है, सैलरीज आपने देनी है। उसके बाद है वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट क्या है? कास्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट सच एज रॉ मटेरियल्स। ऐसे खर्चे के जब आप प्रोडक्शन को ज़्यादा करें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन कम करें खर्चा कम हो जाएगा। इसको कहते हैं वेरिएबल कास्ट, यानी कि कास्ट जो खर्चा है वो चेंज होता रहता है। इस कास्ट को कहते हैं वेरिएबल कास्ट।